हेलो फ्रेंड्स, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लाइंस और उसके क्वेश्चंस कराए थे। तो इस वीडियो में आपको एंगल पढ़ाऊंगा, जिसे बोलते हैं हिंदी में कोण। एंगल जिसे हिंदी में बोलते हैं कोण। कोण क्या होता है? दो असररेखीय किरण जिनका एक निश्चित बिंदु हो या एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उनके बीच का जो एंगल होता है उसे हम कोण कहते हैं। जैसे ये एक किरण है, ये O है, ये A है, ये B है। तो OA किरण, OB किरण, इन दोनों के जो बीच का ये एंगल थीटा है, इसे हम एंगल कहते हैं। तो आपको एंगल पता। अब मैं आगे आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ एंगल। तो आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं कोणों के प्रकार। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं? जैसे सबसे पहले आपका आता है एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं इसे? एक्यूट एंगल, जिसका हिंदी में नाम होता है न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है? ऐसा एंगल जिसकी माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो, तो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जैसे 0, ये थीटा मान लिया हमने एक्यूट एंगल है, तो इसकी माप है 0 डिग्री से बड़ी हो और 90 डिग्री से छोटी हो, तो हम उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, that is 89 डिग्री। 89 डिग्री आप आगे ले सकते हैं 89.1 डिग्री। मतलब जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल या न्यून कोण। इसके बाद आता है आपका राइट एंगल। क्या आता है? राइट एंगल। राइट एंगल जिसे हिंदी में बोलते हैं समकोण। आपको ये नाम से ही पता पड़ रहा होगा, सम, जिसे बोलते हैं 90 डिग्री एंगल। ऐसा एंगल जिसकी माप 90 डिग्री के बराबर हो, तो हम उसे कहते हैं राइट एंगल। जैसे थीटा बराबर 90 डिग्री, तो हम इसे कहेंगे राइट एंगल। तो समकोण पता पड़ गया। जैसे ये है, 2 रे हैं, इनके बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये होता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल के बाद आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। ऐसा एंगल जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। ऐसा एंगल जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, तो हम उसे कहते हैं अधिक कोण। जैसे 2 रे मैंने खींची, ये O है, इनका मिलने का पॉइंट, ये A है, ये B है। ये एंगल है जैसे 120, तो ये क्या है? ये अधिक कोण है। ये इसकी 120 डिग्री है, इसकी माप है 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है, तो ये अधिक कोण है। आप 130 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 140, 189, सॉरी 89 नहीं, 179, मतलब 180 से लेस देन और 90 से ग्रेटर देन
तो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और मिनिमम आप ले सकते हैं 91, 92, मतलब 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, तो हम उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल। कौन सा आता है आपका? स्ट्रेट एंगल, जिसे कहते हैं हिंदी में ऋजु कोण। स्ट्रेट एंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं ऋजु कोण। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जैसे आपकी एक लाइन है, तो ये पैरेलल लाइन है, ये पॉइंट O है, इस पर ये एंगल बन रहा है, ये कितना है? 180 डिग्री। तो ये आपका ये A है, ये B है, ये O है, तो आपका ये AOB ये क्या है? एक स्ट्रेट एंगल है। ऐसा एंगल जिसके थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, मतलब वो एक सीधी रेखा हो, एक लाइन हो, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो आपको ये ऋजु कोण समझ में आया होगा कि ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री हो, तो हम उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है इसके बाद? आपका रिफ्लेक्स एंगल, इसे हिंदी में बोलते हैं बृहत कोण। रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, तो हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। सॉरी 180 से अधिक और 360 डिग्री से कम। थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो थीटा की वैल्यू, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल या बृहत कोण। जैसे आपका ये मैंने खींच दिया, ये O है, ये A है, ये B है, तो यहां से ये हो गया 200 डिग्री। तो ये AOB, ये ऊपर वाला, ये नहीं, ये तो नीचे, ये नहीं, ये ऊपर वाला AOB, ये होगा आपका बृहत कोण। इसकी वैल्यू देखिए 180 से अधिक है और 360 डिग्री से कम है, तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जैसे ये एक राइट एंगल, ये थीटा है, ये अल्फा है। तो ये थीटा एक राइट एंगल है, ये पूरा ये आपका 90 डिग्री है टोटल। तो ऐसे दो एंगल जिनका ऐड 90 डिग्री हो, मतलब थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे दो एंगल जिनका ऐड 90 डिग्री हो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे एक राइट एंगल है, इसका थीटा प्लस अल्फा इन दोनों का ऐड 90 डिग्री है, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, जैसे सप्लीमेंट्री एंगल होता है ऐसे दो एंगल
जिनका एड 180 डिग्री हो, ऐसे दो एंगल जिनका एड 180 डिग्री हो तो वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे ये O पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये C है, ये मान लिया हमने थीटा है, ये मान लिया हमने अल्फा है। तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनकी वैल्यू 180 डिग्री हो तो हम उसे कहते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये थीटा है, ये अल्फा है, इन दोनों का ऐड 180 डिग्री के बराबर है, तो ये दोनों ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं। इसके बाद आता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा आता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है शीर्षा विमुख कोण। इसे हिंदी में कहते हैं शीर्षा विमुख कोण। जैसे ये मैंने दो लाइनें खींच दी, जैसे ये O बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो ये एंगल और ये एंगल ये एक दूसरे के क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे ये इसे मैंने दे दिया नाम 1, इसे दे दिया 2, इसको दे दिया 3 और इसको दे दिया 4। इसमें क्या होगा? एंगल, ये एंगल का एक सिंबल होता है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका मतलब अगर ये 30 डिग्री होगा तो एंगल 2 ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 120 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा? 120 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं तो वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसके बाद आता है आपका अल्टरनेट एंगल। इसके बाद आता है आपका अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल जिसे बोलते हैं हिंदी में एकांतर कोण। एकांतर कोण। जैसे मैंने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ की और मैंने ये तिरछी रेखा काटी, तो जैसे अल्टरनेट एंगल होते, जैसे मैंने ये एंगल है, ये इसे दे दिया 1, इसे दे दिया 2, ये इसे दे दिया 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7, इसे 8। तो इसमें क्या है? जो एंगल 2 है, जो एंगल 2 है और ये एंगल 2 ये इसके एंगल 8 का अल्टरनेट एंगल होगा। एंगल 2 एंगल 8 का अल्टरनेट एंगल होगा। और इसमें जो एंगल 1 है वो एंगल 7 का, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है दो पैरेलल लाइन है, एक एंगल इधर है, अल्टरनेट का ही मतलब होता है एकांतर, एक इधर है तो दूसरा उधर साइड होगा। जैसे एक ये 1 इधर है तो पैरेलल लाइन दो हैं, जैसे ये L1 है लाइन, ये L2 है, ये 1 इधर है तो जस्ट इसके अल्टरनेट दूसरी साइड में ये 7, ये इसका अल्टरनेट एंगल होगा। जैसे ये 3 है तो ऐसे ही अल्टरनेट एंगल आपके ये एंगल इधर लिखता हूँ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल ये 3 है, ये एंगल 6 का अल्टरनेटिव होगा। और एंगल 4 है, एंगल 4 है वो एंगल 5 का
अल्टरनेटिव एंगल होगा। मैं आपको इजी वे में बताता हूँ। इधर साइड जहाँ भी जेड फॉर्मेशन हो, जैसे ये 1 और 7 को देखते हैं, जैसे ये इधर 1 है और इधर ये 7 है, तो ये बन रहा है 1, एंगल 1 है और इधर ये 7 है। जहाँ आपको जेड फॉर्मेशन दिखे, यहाँ से आप चलिए देखिए 1 और ये 7, यहाँ एक जेड का फॉर्मेशन हो रहा है। हमेशा अल्टरनेट एंगल में एक जेड का फॉर्मेशन होता है। जैसे इधर देखिए आप 2 और 8 में देखिए, ये यहाँ से ये 2 है और यहाँ ये 8 है, ये जेड फॉर्मेशन हो रहा है। आप यहाँ देखिए 3 और 6 में, जैसे ये 3 है, एंगल 3 और ये एंगल 6, यहाँ पर भी जेड फॉर्मेशन हो रहा है, इजी वे में है ये। और इधर ये 4, 5 देखिए, जैसे एंगल 4 है और ये एंगल 5। मेनली आपको सीधा सा ये कंसेप्ट है कि जहाँ आपको जेड फॉर्मेशन हो रहा हो, जैसे ये हो रहा है, तो वहाँ पर हमेशा अल्टरनेट एंगल होते हैं। और अल्टरनेट एंगल होते हैं वो हमेशा जो इनका रिजल्ट होता है एक दूसरे इक्वल होते हैं। जैसे अगर एंगल 1 30 डिग्री है तो एंगल 7 भी 30 डिग्री होगा, एंगल 7 भी 30 डिग्री होगा, तो ये हमेशा इक्वल होते हैं। इसके बाद आता है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसे हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसे हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं? जैसे ये 2 पैरेलल लाइन है, ये तीसरी ट्रांसवर्स लाइन है, तो इसमें संगत कोण क्या होता है? जैसे संगत कोण, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो इसमें क्या है, संगत कोण का मतलब होता है, जैसे एंगल ये 1 है, ये एंगल 1 और एंगल ये 5, ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये एंगल 1 और एंगल 5 एक दूसरे के संगत कोण होंगे। और एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब मैं आपको एक फिगर में ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल और अल्टरनेटिव एंगल और ये करस्पॉन्डिंग एंगल, मैं तीनों को एक ही फिगर में समझा देता हूँ, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये 2 पैरेलल लाइन खींची मैंने, ये तीसरी ट्रांसवर्स लाइन है, इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, 6, 7, 8। इसमें मैं बताता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ, थोड़ा साइड में लिखने के लिए, पहले मैं लिखता हूँ अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ अल्टरनेटिव। अब इसमें अल्टरनेटिव बताना है, मैंने आपको बताया था अल्टरनेटिव एंगल में हमेशा जेड फॉर्मेशन होता है, हमें जेड फॉर्मेशन देखना है। जैसे एंगल 2 है, एंगल 2 जेड कहाँ बना रहा है? एंगल 5 पर। कहाँ बना रहा है? एंगल 5 पर, एंगल 5 सॉरी एंगल 2 है, एंगल ये 7 पर बना रहा है, क्योंकि पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन के ये तो इनर है 4, इधर ये 2 आउटर है, तो ये 7 भी आउटर है, तो ये जेड फॉर्मेशन ये और देखना है आपको। जैसे आपने जेड फॉर्मेशन यहाँ से ये तो ये इधर बन रहा है, तो आप 4 को 5 रख देंगे तो ये ठीक है। अगर 2 को 5 के इक्वल टू नहीं रख सकते, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के 2 आउटर है, बाहर है, और तो 5 अंदर है, तो हमको 7 भी आउटर देखना पड़ेगा। तो जो अल्टरनेटिव है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7,
एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सॉरी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 है, सॉरी एंगल ये 5 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। इन सब में देखिए आपको जेड फॉर्मेशन हो रहा होगा, जैसे 2 इधर मैंने आया, इधर 7, देखो पैरेलल लाइन के 2 बाहर है, 7 भी बाहर है।